आपको फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में एक टॉपिक है फार्माकोइकोनॉमिक्स। फार्माकोइकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ए ट्रीटमेंट। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ए ट्रीटमेंट में ये है कि आपका नॉट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन पर से, ये एक होलसम और ये कहना चाहिए एक मल्टी फैक्टोरियल एलिमेंट्स इसमें लिए जाते हैं, जैसे विजिट्स टू अ फिजिशियन। फिर दूसरा पैरामीटर पर प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, फिर मॉर्बिडिटी असेस्ड, मॉर्बिडिटी एड्रेस्ड, आउटकम एंड इलनेस जब बिकम्स ओके। तो इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, इसमें एनालिसिस की जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट्स टू आउटकम। इनपुट्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस के आप रख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ रख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ रख सकते हैं, और ये अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनको अलग अलग फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री को इसमें प्राइसिंग दिखती है, फिर उसका कंपटीशन विद अदर ब्रांड्स दिखता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग भी ये है कि अलग अलग एरियाज़ होती हैं ए बी सी में, जिसमें आउटसोर्स कर दिया जाता है या किसी में R&D खुद के साथ होती है। फिर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो होती है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी कैसे बनाएं फॉर ए डेफिनेट प्रोग्राम, चाहे वो एड्स हो, मलेरिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, उसमें मिनिमम कॉस्ट इंकर्ड देखते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट देखते हैं। फिर आता है आपका पेशेंट के लिए। पेशेंट के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। पेशेंट का पैरामीटर्स होता है उसका कॉम्प्लायंस नंबर 1, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका हेल्थ रिस्टोर्ड, फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक या मॉनेटरी गेन एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इनकम। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब इनको मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स या अलग अलग वो रखे गए हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इसमें टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम वेयर बोथ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है आपके मैनुअल में, कंट्री वाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैन बी फुली कॉस्टेड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंज्यूम्ड इन रनिंग द प्रोग्राम। This can be valued against the reduced mortality and morbidity that occurs as a result of the program. Then comes cost minimization analysis. इसमें यह है कि जब कोई interventions, जो कि मैं आपको बताऊंगा, equal होते हैं और identical in terms of outcome, cost of each intervention is evaluated and compared. जैसे टिक्लोप्लेनिन वर्सेस वैंकोमाइसिन फॉर हॉस्पिटल यूटीआई इन आईसीयू पेशेंट्स, ये मी टू ड्रग्स और जेनरिक फॉर प्रिस्क्राइबिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर एक चीज़ होती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। इसमें 2 or more programs which have same clinical outcomes in physical units
वो लाइफ सेव्स और मॉर्बिडिटी। इफ आर डिजायर्ड, इसमें एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कंपेयर टू दोज यूजिंग A blockers, then CAE is most commonly applied for economic analysis in healthcare and is often used in drug therapy. It does not allow comparisons to be made between totally different areas of medicine with different outcomes. फिर मैं आपको इसमें जब आई है प्रोग्राम इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो बताऊंगा। फिर एक चीज़ होती है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें जो मेन पैरामीटर होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स रखा जाता है, कंसर्न विद कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्राम्स, एंटी नेटल ड्रग ट्रीटमेंट एंड सेव्स अ यंग लाइफ और हिप रिप्लेसमेंट, ऑपरेशन विच improves morbidity in a man of 60 years, has 4 principal dimensions: physical mobility, freedom from pain and distress, capacity for life, ability to engage in normal work and social interactions. अब एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि आपके पेज नंबर 166 पर है। वो प्रॉब्लम को मैं आपके सामने एड्रेस करता हूँ। A Vipin, aged 45 years, visited a government hospital OPD. He was prescribed generic tablet paracetamol 500 mg TDS for 3 days. For treatment of flu, his friend Gopal had similar symptoms of flu for which he was prescribed tablet DEF. ये ब्रांड नेम है, प्रोप्राइटरी नेम है। मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, केमिकल नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो ये प्रोप्राइटरी नेम है, नॉन प्रोप्राइटरी यानी जेनरिक नेम है। For 3 days, fever subsided after 1 hour of tablet intake in both cases. जेनरिक पैरासिटामोल की कॉस्ट है ₹5.40 10 टैबलेट का, और DEF जो उसका इक्विवेलेंट जिसमें बता रखी है एफिकेसी या बायोइक्विवेलेंस कह सकते हैं, 500 मिलीग्राम ₹9.50 10 टैबलेट का। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक, आइडेंटिफाई टू विच फार्माको इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मेथड दिस बिलोंग्स टू विद एक्सप्लेनेशन। मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट में लिख रखा है। देखिए, कॉस्ट एनालिसिस फॉर विपिन हु सीक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडवाइस। ये जेनरिक ड्रग है। जेनरिक ड्रग्स उसकी कॉस्ट है ₹4.5 10 टैबलेट की, 3 दिन तक खाना है और 3 times पर डे, तो 5.4 पर 10, इसका हो जाएगा 448/10। तो ये 5.40 into 3 days into 3 times per day, 48 यानी 4.86 ये आएगा। फिर आता है कॉस्ट एनालिसिस फॉर गोपाल हु सीक प्राइवेट प्रैक्टिस। ये ब्रांड नेम है उसका और प्रोप्राइटरी नेम है। ये ₹9.5 10 टैबलेट का है, उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, और टोटल कॉस्ट जो आई है उसको कर देंगे 10, यानी इसकी कॉस्ट आएगी ₹8.55। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों में लाभ एक ही है तो जेनरिक ड्रग इज should be prescribed more so that more patients can take this, as this is more cheap and having equal bioequivalence and efficacy. अब इसमें ये it belongs to दूसरा है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, जिसको मैंने पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस उसमें होता है 2 interventions are equal, identical in terms of outcome। तो ये used 2 interventions are equal or identical in terms of outcome. Cost intervention is evaluated and compared. ये कहाँ यूज की जाती है? मी टू ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए और जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब। तो ये प्रॉब्लम हो गई पेज नंबर 166 पे। अब आते हैं पेज नंबर 167। अब पेज नंबर 167 की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। A survey done by the Gastroenterology Department by a tertiary care hospital on eradication of H. pylori revealed that
124 पेशेंट्स ग्रुप 1 वर एडमिनिस्टर्ड XYZ किट। उसमें किट में क्या था, लैंसोप्रेजोल 30 मिलीग्राम 2 कैप्सूल्स, एमोक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स। फिर ये ग्रुप 1 में आती है। अब दूसरा ग्रुप है अनदर ग्रुप और 124 पेशेंट्स वर एडमिनिस्टर्ड ABC किट। इसमें ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम 2 कैप्सूल्स, एमोक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स, टेनाडाजोल 500 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स। एक महीने बाद इन ग्रुप 1 गैस्ट्रिक म्यूकोजल बायोप्सी शोड एब्सेंस ऑफ H. pylori इन 117 पेशेंट्स। जो आप देख रहे हैं 117 पेशेंट्स, whereas group 2 showed absence of H. pylori in 95 patients. XYZ की कॉस्ट है 89 रुपीज़ 70 पैसा, ABC की है ₹30। इसमें क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द परसेंटेज इरेडिकेशन ऑफ H. pylori in group 1 and group 2, कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो। अब परसेंटेज ऑफ इरेडिकेशन ऑफ H. pylori in group 1 आप देख सकते हैं 117 जो एब्सेंस है और टोटल सब्जेक्ट 124 इंटू 100, तो परसेंटेज के हिसाब से 94.35% है। ग्रुप 2 में 95 पेशेंट थे 124 में से, तो 76.61। फिर आता है इंक्रीमेंटल इफेक्टिव रेट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिव रेट। मतलब ये जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं इसका मतलब ये है, ये वैल्यू फॉर मनी कैसा है। जैसे आप ये देख रहे हैं जो पहले वाला जो XYZ किट है वो 89 रुपीज़ की है और दूसरी वाली किट की कॉस्ट है 33 रुपीज़। और लेकिन 89 रुपीज़ के करस्पॉन्डिंग ये 94 पेशेंट 94.35 का आप रिकवरी रेट देख रहे हैं, 33 रुपीज़ के बाद 76.6। अब आया है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिव रेट। तो कॉस्ट ऑफ ड्रग A यानी XYZ यानी कॉस्ट ऑफ ड्रग B ABC। अब इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग A 9% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेट है, इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग B तो ABC। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 12.7 और ये जो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इरेडिकेशन। अब 12.74 का इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। अब ये होता क्या है, इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉस्ट ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशन कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव सच एज ड्रग डूइंग नथिंग और यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव टू चेंज इन इफेक्टिव इंटरवेंशन। जितना ज़्यादा ICR होगा उतना ज़्यादा इंटरवेंशन कमज़ोर होगा। इसके मतलब वैल्यू फॉर मनी फॉर द न्यू इंटरवेंशन उतना ही खराब होगा। अब 12.74 है, अगर ये बढ़ के 40 होता तो यानी जो नया इंटरवेंशन है चाहे वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स से क्योर हो रहे हैं तब भी वो हमें उससे वैल्यू फॉर मनी कम पड़ रही है। अगर इसका रेशियो जैसे 76 की जगह अगर इसका 60 भी हो, मतलब अगर कम आ जाता है इसका 8 आ जाता या 7 आ जाता, जितना कम होगा उतना ही बेटर है, उतनी ही वैल्यू फॉर मनी बेटर है, उतना हम नया इंटरवेंशन कम कॉस्ट में ला रहे हैं। इसके मतलब नया इंटरवेंशन कॉस्ट इफेक्टिव है, मेनली ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा ज़्यादा है तो इतना इफेक्टिव है नहीं। थैंक यू सो मच।